बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है। सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन अरशद शरीफ की कत्ल होने की अफसोसनाक खबर तो आपने सुन ली है। उन्हें गुज़श्ता रात केनिया के दारुल हुकूमत नैरोबी में गोली मार कर कत्ल कर दिया गया था। और जब से ये खबर मीडिया पर आई है, तरह तरह की क्यासराइयाँ की जा रही हैं। पहले ये कहा गया कि वो किसी कार हादसे में जाँ बहक हुए, फिर ये कहा गया कि उनको सर में गोली मारकर कत्ल किया गया है। ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर और यहाँ तक कि कुछ यूट्यूबर्स ने भी इस खबर के हवाले से मुख्तलिफ क्यासराइयाँ करना शुरू कर दी। मैं इस कत्ल की जो असल मुहरकात हैं, इसकी वजह क्या बनी, केनिया की पुलिस के मुताबिक इसके पीछे क्या अवामिल कार फरमा थे, मुख्तसरन वो आपकी खिदमत में पेश करूंगा। लेकिन उससे पहले एक बात जो आपसे गुजारिश करनी है वो ये है कि अरशद शरीफ की अहलिया जवेरिया सदीक ने एक ट्वीट के जरिए लोगों से अपील की है कि वो उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करें और उनकी प्राइवेसी का ख्याल रखें। उनकी फैमिली की तस्वीर शेयर करने से लोग गुरेज करें और तरह तरह की ब्रेकिंग न्यूज़ अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए इससे भी इज्तनाब करें। ये मौत का मामला है, किसी भी घर में आ सकती है। ये उनकी फैमिली के लिए एक बहुत बड़ा अलमिया है, बहुत बड़े दुख की घड़ी है, स्पेशली उनकी वालदा के लिए, यकीनन उनकी अहलिया के लिए और दीगर जो उनके दोस्त अहबाब हैं, चाहे उनका ताल्लुक शोबा सहाफ़त से है, किसी भी शोबे से है, जो अरशद शरीफ के चाहने वाले हैं, उनके दोस्त अहबाब हैं। साथ ही साथ उनकी अहलिया ने यह अपील भी की है कि अरशद शरीफ की जो अस्पताल की ज़ख्मी हालत की जो तस्वीर हैं या मुर्दा हालत की जो तस्वीर हैं वो भी सोशल मीडिया पर ना शेयर करें। और यकीनन ऐसा ही करना चाहिए। किसी की मौत पर अपनी दुकान नहीं चमकानी चाहिए। लेकिन अरशद शरीफ के हवाले से, यानी उनके कत्ल के हवाले से जो तफसीलात सामने आई हैं, ये नैरोबी की पुलिस की जानिब से जो तफसीलात सामने आई हैं वो ये हैं कि अरशद शरीफ को किसी मुगालते की बुनियाद पर पुलिस ने निशाना बनाया। इसकी तफसीलात ये हैं कि अरशद शरीफ अपने एक ड्राइवर के हमरा एक गाड़ी में मगाडी से नैरोबी जा रहे थे। मगाडी एक टाउन है जहां पर वो गए हुए थे। वापस नैरोबी जो केनिया का दारुल हुकूमत है उस जानब आ रहे थे। रास्ते में पुलिस का एक नाका था। ये केनिया की पुलिस के मुताबिक मैं कह रहा हूं, मैं अपनी जानब से नहीं, ये सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा, ये केनिया की पुलिस की स्टेटमेंट है। पुलिस स्टेटमेंट के मुताबिक अरशद शरीफ खुद तो गाड़ी नहीं चला रहे थे, ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। जब इस गाड़ी को नाके पर रोका गया तो उस नाके से ड्राइवर गाड़ी आगे ले गया, जिस पर पुलिस ने फायरिंग की और दोनों को गोलियां लगी। अरशद शरीफ को सर पर गोली लगी जिसकी वजह से वो मौका पर ही दम तोड़ गए, जबकि उनके ड्राइवर जो है वो जख्मी हो गए। उनको जख्मी हालत में ड्राइवर को अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस के मुताबिक ये नाका इसलिए लगाया गया था कि जिस गाड़ी में अरशद शरीफ सवार थे उसी तरह की एक गाड़ी के बारे में कुछ देर पहले इत्तला मिली थी कि उसमें ऐसी गाड़ी में एक बच्चे को तावान के लिए अगवा किया गया है और वो गाड़ी जो है वो इस वक्त नैरोबी की तरफ जा रही है। तो उन्होंने ये समझा कि ये उसी तरह की गाड़ी है जिस गाड़ी में बच्चे को अगवा किया गया था। तो उन्होंने समझा कि शायद ये वही गाड़ी है, इसलिए उस पर फायरिंग की। और उन्हें बाद में पता चला कि इसमें जो शख्स जाँ बहक हुआ है वो उसका ताल्लुक पाकिस्तान से है और वो एक जर्नलिस्ट है। बाद में जख्मी ड्राइवर ने पुलिस को यह बयान दिया कि वो मगाडी में, चूंकि अरशद शरीफ वहाँ पर डेवलपर थे, यानी कंस्ट्रक्शन का बिजनेस कर रहे थे। मगाडी में कोई हाउसिंग सोसाइटी है, वहाँ पर वो उनकी कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी होगी जाहिर है, और वहाँ से वो यानी अपने जो कंस्ट्रक्शन साइट है वहाँ से वो वापस आ रहे थे और वापसी पर ये हादसा या सानिया पेश आया। और वहाँ की पुलिस के मुताबिक आला सतह पर इसकी तहकीकात शुरू कर दी गई हैं।
ताकि हक़ाइक़ लोगों के सामने लाए जाएँ। अब ज़ाहिर है पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारजा भी इस हवाले से मुतहर्रिक है, जो नैरोबी में पाकिस्तानी सफारत खाना है वो इस हवाले से मुतहर्रिक है, दफ्तर ख़ारजा भी मुतहर्रिक है। तो मैं समझता हूँ कि जब तक वहाँ की पुलिस की मुकम्मल तहकीकात, कम से कम इब्तदाई तहकीकात तो हमारे सामने आ चुकी हैं, जिसमें यह ज़ाहिर किया गया है कि मिसटेकन आइडेंटिटी यानी गलत शनाख्त की वजह से अरशद शरीफ जो है वो केनिया पुलिस की या नैरोबी पुलिस की गोली का निशाना बन गए। एक अफसोसनाक वाक़या है, इसमें कोई शक नहीं कि बहुत से लोग, मुझ समेत बहुत से लोग अरशद शरीफ की तर्ज सहाफ़त से इख्तलाफ करते थे, इख्तलाफ राय रखते थे, लेकिन जिस अफसोसनाक तरीके से और जिस इंतहाई अंदोहनाक तरीके से उनकी ज़िंदगी का ख़ात्मा हुआ, यकीनन उनकी कमी महसूस होगी, लेकिन बात वही है कि दुनिया का निज़ाम है, चलता रहेगा। वो लोग बशमूल बहुत से सियासी रहनुमाओं के जो अरशद शरीफ के कसीदे पढ़ते थे, आप देखिएगा कि 2, 4, 5, 10 दिन में वो उनके लिए कुछ तारीफ़ी कलमात बयान किए जाएंगे, उनके कत्ल की मज़म्मत की जाएगी, शायद उनके लिए ताज़ीती रेफरेंस भी मुनक़्क़िद किए जाएं, फिर एक वक्त आएगा लोग उन्हें भुला देंगे। ये भी एक हकीकत है कि अरशद शरीफ मुश्किल हालात का सामना कर रहे थे, जिसके बायस उनको अचानक मुल्क से जाना पड़ा। कुछ लोग कहते हैं फ़रार हुए, जो भी आप उसको नाम दें, लेकिन यह है कि अरशद शरीफ, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान के कद आवर या मारूफ एंकर्स में उनका शुमार होता था। उनकी तर्ज सहाफ़त मुतनाज़ा से वो एक अलग बात है, आप किसी से भी इख्तलाफ राय रख सकते हैं। मेरे देखने और सुनने वाले मुझसे इख्तलाफ राय करते हैं। अब इसका ये मतलब नहीं कि वो मेरी ज़िंदगी के ख़ात्मे पर जश्न मनाएंगे या खुशी मनाएंगे, हम सब ने जाना है। और उनका मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड ये भी बता दूं कि 2011 में उनके वालिद साहब, जो कि फ़ौज से रिटायर हुए थे, फ़ौज में आला ओहदे पर विराजमान थे, तो जब उनका इंतकाल हुआ लाहौर में, तो उनके एक भाई जो मेजर थे आर्मी में, वो लाहौर बजरिया गाड़ी जा रहे थे, रास्ते में उनका भी एक्सीडेंट हो गया, हादसा हो गया, वो भी इंतकाल कर गए। और इस तरह एक दिन एक के बजाय 2 जनाजे जो हैं वो एक घर से उठाए गए। तो कितने दुख की बात है। उसके बाद अरशद शरीफ डिप्रेशन में चले गए, वो एक लंबी दास्तान है। लेकिन ज़रा आप सोचिए कि इस वक्त अरशद शरीफ की वालदा पर क्या गुजर रही होगी, और जिन्होंने बड़े कलील अरसे में अपने शोहर को मिट्टी में उतरते देखा, कब्र में उतरते देखा, अपने जवान साल एक बेटे जो कि मेजर थे उनको अपने सामने दुनिया से जाते देखा हादसाती मौत के नतीजे में। और अब अरशद शरीफ, जिनके बारे में यह कहा जा रहा है कि वाहिद मेल यानी मर्द कफील थे अपने ख़ानदान के, इंतहाई अफसोसनाक खबर है। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, अल्लाह ताला उनकी मुश्किलें आसान करे, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, अल्लाह ताला उनकी वालदा, उनकी अहलिया तमाम को सब्र अता करे, आमीन। और इसके साथ साथ हम उनका दुख इस तरह भी कम कर सकते हैं कि हम अरशद शरीफ की मौत के हवाले से खामखा में क्या सराइयाँ ना करें, अफवाहें ना फैलाएं, ताकि हम उनके ख़ानदान के जो ज़ख्म हैं उन पर नमक पाशी के मुर्तकिब ना हो। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।